हेलो, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जनरली हमारी केमिस्ट्री के अंदर हम तीन तरह के बॉन्ड्स को लेके पढ़ते हैं। सॉरी, जनरली केमिस्ट्री में तीन तरह के बॉन्ड लेके चलते हैं, दो तरह के बॉन्ड लेके चलते हैं। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। डिफरेंस बस इतना है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी एक एलिमेंट से या एक एटम से दूसरे एटम में कभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब दो एटम्स या दो एलिमेंट्स आपस में खुद के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो उसका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स। इतना क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा, मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। O2 O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कि O2 के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हमें बताना है इसका बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो देख लो, अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो आसान के दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो ऑक्सीजन क्या करता है? एक ऑक्सीजन का एटम मेरे पास है सपोज, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, अब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? अपने एक और सेम ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग करेगा। कैसे? इस ऑक्सीजन एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है क्या करेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं और 2 किससे लेगा? इस ऑक्सीजन से लेगा। अब इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, ऑटोमोस से कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन हमारे पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 चाहिए, तो ये किससे लेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो दो ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, वो डबल बॉन्ड। क्लियर है? और इस ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन सभी फ्री हैं? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4, इसके पास है, इसके पास भी। कितना क्लियर है? आई को उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। दो ऑक्सीजन एटम थे, क्या करो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। 2,6 मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग करेगा। उससे क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन उससे लेगा और खुद के 2 इलेक्ट्रॉन किसको लेगा? उसको लेगा, ताकि दोनों के पास हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन से क्या हो रही हो? शेयरिंग हो रही हो। एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने बात करा N2 नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूरी आएगा 2,5। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और चाहिए। अब किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आसान क्या है कि नाइट्रोजन एक तो खुद का एटम है, इसके पास एक सेम नाइट्रोजन एटम होगा इसके पास। देखिएगा ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है? 3 की। तो ये क्या करेगा? 3 हिस्से लेने की कोशिश करेगा और ये जो नाइट्रोजन है 3 हिस्से लेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखना, जैसे 1 2 3, कितने आउटर मोस्ट शेल में? 5, 2 और दिखा दो। सेम इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 2 की 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 हो गए। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसके पास टोटल 5 है, 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन अगर इसके पास 5 है, इसको भी कितने चाहिए? 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके पास जो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 3 इसके लिए, टोटल कितना हो गया? 8। सेम इसके पास है 2 2 3 5 और 3 8। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो इसके आउटर मोस्ट में जो जिन्होंने पहले दी गई 2। ये समझ में आया होगा आपको?
इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन जरा तीन ये इन तरह के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो जैसे एग्जांपल है फ्लोरीन का F2। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,7। एक फ्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये क्या करेगा, दो फ्लोरीन एटम आएंगे आपस में, एक फ्लोरीन ले रहा और एक फ्लोरीन ले रहा, दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद का देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, बाकी कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास, 6 इसके 7 इसके पास हो गए, 7 इसके पास है। अब ये जो फ्लोरीन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है, एक और चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लो। इस फ्लोरीन के पास भी 7 है, एक और चाहिए तो किससे ले लो, इससे ले लो। तो फ्लोरीन फ्लोरीन जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं शेयर होते हैं, इनको कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाए, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, उसने दे दी उसको, वो जो बॉन्ड्स बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां उसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। एक और चीज, इनके अंदर कोई फ्री आयंस नहीं होते, जो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है ना। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें भी ध्यान रखना। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, इनमें कोई आयंस नहीं होते, चार्जेस नहीं होते, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। बल्कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई चीजें आपको। इनमें एक और एग्जांपल अगर आप करना चाहो तो आप एक एग्जांपल कार्बन का ले सकते हो। जैसे कार्बन के अंदर भी एक एग्जांपल है CH4। CH4 मतलब मीथेन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस, उसके अंदर सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है, मीथेन गैस होती है, सबसे ज्यादा कौन होती है, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2। अब सुनिए बेटा से, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कार्बन की लिखोगे तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आती है 2,4, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 4। फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ना 4 इलेक्ट्रॉन को ले दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन खुद ही किसको देगा, सामने वाले से 4 लेगा। तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 4। अब देखिए ध्यान से, ये H है ना, एक H यहां पे, एक H यहां पे और एक H यहां पे। आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं एक बात बता रहा हूं, इस हाइड्रोजन का देखना, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका और इसके पास एक है। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसके पास एक है, एक और चाहिए, तो वो एक किससे लेगा, कार्बन से, तो बोल रहा है कार्बन से लेगा। अब इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है, हमने इसे दिखा दिया। अब देखना बॉन्डिंग कैसे रखें, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इससे ले लिया कार्बन से, इसके पास 2 हो गए, आप फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका डुएट कंप्लीट हो गया। डुएट का मतलब होता है जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में 2 आ सकते हैं, उसको बोलते हैं डुएट। ऑक्टेट किसको बोलते हो, जब आपके आउटर मोस्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो, 8। इस हाइड्रोजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर लिए, सेम इसने कर लिया, सेम कंडीशन इसने, ये तो आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर कार्बन में। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले से, 4, ये तो इसके पास वाले आउटर मोस्ट सेल में। ऐसे कितने और चाहिए, 4। अब किससे बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन ले लो, तो ये कुछ ऐसे बॉन्डिंग है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ है आपके मीथेन का। किसका हुआ है, मीथेन का। इसमें नेक्स्ट मूव करेंगे, इसमें नेक्स्ट अपन एक कंपाउंड की बात करते हैं जो है मेरे पास
मैं आपको बहुत जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सी हमारे पास है C2H6, इसका नाम होता है इथेन। क्या नाम होता है? इथेन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे कितना बनेगा? दो कार्बन है हमारे पास, तो कितने अटैक? 6 का मतलब एक एक कार्बन में कितने कितने अटैक लगा दिए? 3 लगा दिया। H इधर भी हाइड्रोजन। ये देखो दो कार्बन C2 कितने अटैक में अच्छा होगा, इसका नाम क्या होगा? सॉरी फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप उससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। क्या बोलो? अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप उससे डॉट स्ट्रक्चर तो और आसानी से बना सकते हो। देखिए कैसे, ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है? देखो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है, H। सेम केस यहाँ पे एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, इन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो कैसे बनेगा। एक कार्बन here, इसके ऊपर इधर H, इधर H, इधर H, इधर एक और कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखो। इस कार्बन में ये बॉन्ड रिप्रेजेंट सुना है, मतलब ये जो पास वाली इलेक्ट्रॉन है जिसके कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। सेम इस कार्बन में 4 बॉन्ड है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। इस H पे देखो, इस H से इधर बॉन्ड बना है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। सिंपली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, सेम इन हाइड्रोजन। ये क्लियर होगा आपको? अब देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे सर्कल कैसे बनाना है। देखो सबसे इजी तरीका है, इस H को देखो, इस H का बॉन्ड कहां तक बना है? ये बॉन्ड यहां तक आ रहा है, यहां तक कंप्लीट का मतलब इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसका है, और जहां पे बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को देखो ये रहा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ये तो सब खुद का था। बॉन्ड कहां पे खत्म हो रहा है? किस इलेक्ट्रॉन पे? ये इलेक्ट्रॉन। इस H को देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे बॉन्ड खत्म हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे। सेम इस H के ऊपर ये तो क्लियर होगा। अब आओ कार्बन पे, जरा इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का बॉन्ड कितने? एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो पास वाली इलेक्ट्रॉन से दूर हो गई, दूर वाले ये लेगा, शेयरिंग करेगा। तो एक तो इस बॉन्ड का दूर वाला इलेक्ट्रॉन लेगा ये, एक इधर वाले का ये गया, एक इसका ये वाला है, और इस बॉन्ड का ये वाला, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने ले लिए? 4 तो ये लिए, 4 इसके पास है, जैसे 8 हो। सेम इस कार्बन में इसके बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड यहां तक आ रहा है, ये तो ये इलेक्ट्रॉन भी गया, ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इसका ये वाला भी आ गया, इस बॉन्ड का ये भी आ गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर हो गया आपका? ये आपका इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर हो गया इथेन। ऐसे आप धीरे धीरे सभी कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।